28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा के जेवर में बने भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर नोएडा को लूट का एटीएम बनाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए प्रधानमंत्री को मेहमान बताया। फिर केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया। यह राजनीतिक बहस उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई। यह घटना विकास और पुरानी सरकारों की आलोचना को लेकर हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 28 मार्च 2026 को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर पहुंचे। वहां उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर का दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री और कई नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश और पूरे देश के विकास का नया अध्याय है। इससे रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और पर्यटन को फायदा होगा। एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने भाषण दिया और भाषण के दौरान उन्होंने पुरानी सरकारों पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने नोएडा को लूट का एटीएम बना लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के शासन के दौरान नोएडा को विकास से दूर रखा गया था। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों को नोएडा से अंधविश्वास था, इसलिए वहां कुछ नहीं हुआ। अब बीजेपी सरकार में यह भव्य एयरपोर्ट बन गया है। यह बयान काफी तीखा था और सपा पर सीधा हमला था। एयरपोर्ट के उद्घाटन के कुछ ही घंटों बाद अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के सपा पर किए गए वार पर जोरदार पलटवार किया। अखिलेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेहमान बताया। उन्होंने लिखा कि मोदी जी हमारे प्रदेश में मेहमान बनकर आए हैं, हम उन्हें मेहमान मानकर सम्मान के साथ विदा करेंगे। अखिलेश ने आगे कहा कि जाने वालों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हार दिखने पर इंसान को ना पद का मान रहता है और ना कथन पर नियंत्रण रहता है। यह बयान सपा समर्थकों में काफी चर्चित हुआ। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसी दिन यानी 28 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए अखिलेश के बयान पर तीखा पलटवार किया। पंकज चौधरी ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी को मेहमान बताने वालों, कान खोलकर सुन लो। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता का हर घर मोदी जी का अपना घर है। पंकज चौधरी ने आगे कहा कि मेहमान तो वे हैं जो 5 साल में एक बार चुनाव देखकर एसी कमरों से बाहर निकलते हैं। हार दिखने पर वे संस्कारों का रोना रोते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जो कुर्सी जाने के डर से कभी नोएडा की दहलीज लांघने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसी नोएडा में भव्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हो गया है। पंकज चौधरी ने कहा कि एयरपोर्ट उस डरपोक और भ्रष्ट राजनीति के मुंह पर तमाचा है जिसने नोएडा को सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने का जरिया बनाया था। उन्होंने अखिलेश यादव की सोच को संकुचित बताया। पंकज चौधरी ने लिखा कि आपकी संकुचित सोच विकास की इस ऊंची उड़ान को कभी समझ ही नहीं पाएगी। विदाई वाली बात पर पंकज चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रही बात विदाई की, तो 2027 में प्रदेश की जनता आपकी राजनीति पर परमानेंट फुल स्टॉप लगाकर आपको सम्मान के साथ घर बैठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह बयान काफी मजबूत था और सपा की आलोचना करता था। 28 मार्च 2026 की शाम तक यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंकज चौधरी के बयान को शेयर किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी उत्तर प्रदेश के अपने हैं। सपा के बयान को हताशा बताया गया। 29 मार्च 2026 को सुबह तक खबरें आई कि पंकज चौधरी का पलटवार अखिलेश यादव के बयान का सीधा जवाब था। इस एयरपोर्ट से दिल्ली एनसीआर की ट्रैफिक कम होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ा फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन में कहा कि यह एयरपोर्ट न सिर्फ नोएडा बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को नई उड़ान देगा। उन्होंने पुरानी सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने नोएडा को विकास से दूर रखा। सपा ने नोएडा को लूट का एटीएम बनाया था। अखिलेश यादव का बयान 28 मार्च को उद्घाटन के बाद आया। उन्होंने मेहमान वाली बात कहकर पीएम मोदी पर कटाक्ष किया, लेकिन बीजेपी ने इसे हार की हताशा बताया। पंकज चौधरी का जवाब भी उसी दिन आया। उन्होंने 25 करोड़ जनता का जिक्र करके कहा कि मोदी जी यहाँ के अपने हैं। उन्होंने अखिलेश को डरपोक और भ्रष्ट राजनीति का प्रतीक बताया। इस बहस से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। सपा भी जवाब देने की तैयारी में है। ताज़ा जानकारी के अनुसार पंकज चौधरी का बयान काफी चर्चा में है। बीजेपी कार्यकर्ता इसे सही ठहरा रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से अभी और कोई जवाब सामने नहीं आया है। एयरपोर्ट का उद्घाटन सफल रहा। लोग अब इस एयरपोर्ट से जुड़ी नई उड़ानों का इंतजार कर रहे हैं। यह पूरा घटनाक्रम 28 मार्च 2026 को शुरू हुआ। पीएम मोदी के उद्घाटन भाषण से सपा पर आरोप, फिर अखिलेश यादव का जवाब, फिर पंकज चौधरी का तीखा पलटवार। 29 मार्च को यह बहस सोशल मीडिया पर जारी है।
कुल मिलाकर यह मामला विकास के काम और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मिश्रण है। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा प्रोजेक्ट है। बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, जबकि सपा पुरानी बातें उठा रही है। आने वाले दिनों में यह बहस और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब देखना यही होगा कि इस बहस के बढ़ने से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल किस तरह से बनता और बिगड़ता नजर आता है और 2027 के विधानसभा चुनाव पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।